हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग। तो बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 कराने जा रही हूँ, डैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि पेरीमीटर और एरिया, मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको थोड़ा बहुत। तो फॉर्मूले हैं कुछ, आपके पास आएगा यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। ये 4 फिगर्स आएंगे आपके पास एंड आपको उसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे पेरीमीटर, सर्कल में पेरीमीटर हम सर्कमफेरेंस को बोलते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होके एक पूरा राउंड यहाँ तक वापस आना, तो उसको पूरा कवर करना, बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। और सर्कमफेरेंस में यहाँ से स्टार्ट होके एक पॉइंट पे फिर आना, उसको हम सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कहते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड्स आप देखो इक्वल होते हैं। लेट ए कर ले हम स्क्वायर के साइड को, एक साइड अगर ए है तो चारों साइड ए ए होंगे, तो एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस, डेट इज ए स्क्वायर। तो ए एस साइड जो साइड इंटू साइड जो होती है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर होती है। एक साइड है ए है, दूसरी भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगी। एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एस, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4a हो जाएगा। ओके। एंड रेक्टेंगल का एरिया l इंटू ब्रेथ, l इज इक्वल टू लेंथ, b इज इक्वल टू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर जो होगा 2l प्लस b, एक बार ये दोनों को ऐड करने पर 2 टाइम्स l प्लस b है। ट्रायंगल का होएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एंड सर्कल का होएगा, सर्कल में रेडियस गिवन होगा तो पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो आपको पता है रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अगर रेडियस नहीं गिवन है तो d/2 है, और पाई की वैल्यू हम कभी कभी 3.142 लेते हैं और कभी कभी हम 22/7 लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे बोला गया, लेंथ पहले है तो पहले लेंथ है, ब्रेथ बाद में है तो बाद में ब्रेथ है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। एक रेक्टेंगुलर फिगर है, तो ये रेक्टेंगल बन गया, उसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर। हमें यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट हमें ये नहीं भूलना है। अगर ये मिस कर गए तो हमारे मार्क्स इसमें कट हो जाते हैं। और जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो मेजरमेंट नोट कर लें, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो जाता है और आपके मार्क्स जो हैं वो कम डिडक्ट होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स 1, 2, आधा मार्क्स कट सकता है। ओके। एंड नाउ ये हो गया हमारा गिवन में। ओके। एंड नाउ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसकी एरिया निकालना है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया होएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये देखो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो हम इसका निकालते हैं। फर्स्ट का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, 500 इंटू 300, और 0 0 0 0, 5 3 15, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ओके। एंड ये हो जाएगा, अगर एरिया में जो मीटर होता है हम 2 टाइम्स यहाँ पे m लिख रहे हैं, यहाँ पे m लिख रहे हैं। ओके। तो m इंटू एम मीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया का जो यूनिट होएगा उसमें स्क्वायर लगना ही लगना है, ये कंपलसरी, ये होता ही है। एरिया के कोई भी यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कोई भी है, तो उसमें हम स्क्वायर लगाते हैं। नेक्स्ट है
यहाँ पे एक और ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लैंड हमें पता करना है। इफ़ द 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, ये है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फील्ड दी थी जिसकी जो लेंथ है 500 मीटर है एंड ब्रेथ है 300 मीटर, ओके। तो इसका जो कोई पर्टिकुलर एरिया का जो हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो गिवन है 10,000, ओके। तो हमें पूरे का निकालना है, हमने पर्टिकुलर एरिया का जो कॉस्ट है इतना है, तो हमें जो पूरे एरिया का, पूरा तो एरिया हमें पता है यहाँ पे 50, यहाँ पे इतना है, ठीक है। तो हम इंटू कर देंगे, 1 का हमें पता है, तो हम उसमें जो कॉस्ट निकालना है, देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। द कॉस्ट ऑफ लैंड of 1 meter square is equal to ₹10,000, ओके। फिर उसके बाद हमें इसका निकालना है, द कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ 15, 4 टाइम्स 0 है 0 0 0 0 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ इंटू 1 2 3 4। तो अब देखो इसमें बस 0 काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 15। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इतना आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। ये हो गया पहले का आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। क्या कह रहा है, एरिया हमें निकालना है स्क्वायर पार्क का जिसका पेरीमीटर जो है 320 है, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन सोल्यूशन 2 गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर। वी नो, हमें पता है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, ओके। 4a, इसका मतलब है ये जो गिवन है ये 4a, सो 4a इज इक्वल टू 320 मीटर। तो ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो इससे हम एक साइड निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 320/4, तो कितना आएगा, 4 का टेबल पढ़ो, साइड जो होगा 80 मीटर, ओके। साइड आ गई, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर 80 इंटू 80, 0 0 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एरिया, ओके, जो हमें निकालना था एरिया। हम पेरीमीटर से साइड निकाल लेंगे, साइड निकालने के बाद हमें इजी हो जाएगा कि हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2।